नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ट्रैवलेशन एटसेट्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अतुल आर्य। मैं कल से बैंफ में हूं और बैंफ, जैसा आप जानते हैं, मैंने आपको बताया भी अपने एपिसोड्स में, बहुत ही सुंदर जगह है और हर आदमी का सपना ये होता है कि अगर उसकी मीन्स, उसके साधन उसकी मदद करें या वो संभव हो सके तो वो यहाँ ज़रूर आए। कनाडा का बहुत ही मशहूर और बहुत ही खूबसूरत इलाका है, छोटा सा शहर है, बिल्कुल परी लोक जैसा। तो 2 दिन से हम वहाँ हैं और आज दूसरा दिन है, तो मैंने सोचा कि आपसे कुछ बात करते हैं, क्योंकि कल का दिन तो बहुत अच्छा रहा था, लेकिन आज जो है सुबह से हल्की हल्की रिमझिम फुहार गिर रही है। मैं अक्सर कहा करता हूँ अपने दोस्तों से या जिन लोगों से बात होती है कि कल का इंतज़ार मत करो, पता नहीं कल आएगा कि नहीं आएगा। और मैं कुछ हद तक अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ पे अमल भी करता हूँ कि भाई पता नहीं, कल का तो मालूम नहीं है। तो अच्छा हुआ कल मैंने काफ़ी घूम फिर के और यहाँ कुछ अनोखा शूट करने की कोशिश की, क्योंकि कल मौसम बहुत अच्छा था और आज सुबह से रिमझिम हो रही है। तो बाहर तो निकल नहीं सकते ऐसे में मैंने सोचा कि कुछ जो अनुभव हैं मेरे यहाँ के, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जगह बहुत सुंदर है और आज वीकेंड है, फ्राइडे है, तो आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने की उम्मीद है, लेकिन ऐसे मौसम में लोग क्या कुछ एंजॉय कर पाएंगे मैं नहीं कह सकता। बहरहाल मैं फ़िलहाल बैठा हूँ कमरे में और इंतज़ार कर रहा हूँ कि शायद मौसम ठीक होगा तो फिर मैं निकलूँगा, फिर कुछ और ढूंढूंगा यहाँ पर। लेकिन इस बीच मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ, आपसे शेयर कर लेता हूँ, हो सकता है आप में से कुछ लोग जानते भी हैं। हम जिस होटल में ठहरे हुए हैं, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन अच्छा होटल है, काफ़ी हेरिटेज पुराना होटल है, नामी होटल है यहाँ। इसमें अभी सुबह मुझे एक बड़ा शॉक नहीं कहूँगा, बट एक सरप्राइज एलिमेंट था। यूजुअली क्या होता है कि होटल्स में, लॉजेस में, इन्स में, जब आप जहाँ ठहरते हैं वहाँ पे पानी की बॉटल जो है वो बिकती भी है और एक वाटर डिस्पेंसर मशीन भी लगी होती है, जिसमें से आपको आइस क्यूब्स भी मिल जाते हैं और पानी भी मिल जाता है, जो आरओ जैसा ही होता है। वैसे यहाँ आरओ की ज़रूरत नहीं है, पानी बहुत साफ है। आज जब मैं अपनी बॉटल सुबह लेके गया, क्योंकि मुझे सुबह पानी पीना अच्छा लगता है, तो मैंने देखा कि पानी तो आ ही नहीं रहा उसमें से। उसमें पानी के निकलने का कोई जुगाड़ ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है। बगल में एक मशीन रखी हुई है, डिस्पेंसर, जिसके अंदर कोक भी था, जो भी आपके ड्रिंक्स हैं वो थे, पानी की बोतल भी थी। और पानी की बोतल मालूम है कितने की थी? $3, यानी हिंदुस्तान के हिसाब से 200 रुपये से ऊपर। और कितना पानी है उसके अंदर? उसके अंदर 1 लीटर पानी भी नहीं है, उसके अंदर शायद 750 मिलीलीटर पानी है। तो शौक लगा। खुशकिस्मती थी कि हमारे पास गाड़ी में हमने पहले से बोतल ले ली थी। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि अगर आप कहीं भी जाएं, अपने साथ पानी का स्टॉक ज़रूर लेके चलें, क्योंकि हो सकता है कि पानी आपको मिले तो बहुत महंगा मिले, और हो सकता है कि मिले ही नहीं, या ऑड आवर्स में अगर आपको पानी की ज़रूरत पड़े तो आपके पास पानी हो ही नहीं। अब इसमें एक एथिकल सवाल उठता है कि क्या पानी जैसी चीज़ को इतना ज़्यादा दुर्लभ बना देना, इतना महंगा बना देना जायज़ है? देखिए, ऐसा है, इसके 2 पहलू हैं। इंसानियत के नज़रिए से देखें तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पानी सबकी बुनियादी ज़रूरत है और बुनियादी हक है, उसको मिलना चाहिए मुफ्त में, पीने लायक। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि ये जगह जो मेन लैंड है उससे इतनी दूर दराज है, मतलब आसपास 100 किलोमीटर से पहले कुछ है नहीं जिसे आप बड़ा कह सकें। तो यहाँ तक इन चीज़ों, कोई भी चीज़ हो, ईटेबल्स हो, चिप्स हो, पानी हो, ड्रिंक्स हो, उनको लाने की कॉस्ट बहुत होती है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा लगता है उसके ऊपर। और इन लोगों का जो सीज़न होता है, मुझे पता लगा है कि वो 8 महीने का होता है। मुझे लग रहा था शायद 6 महीने का होगा गर्मियों, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी सितंबर अक्टूबर में शायद ऑफ सीज़न रहेगा, उसके बाद फिर वो स्कीइंग का सीज़न शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्नोफॉल होगा। तो 8 महीने का सीज़न यहाँ पे
रहता है। अब उसके लिए कितना सारा ट्रांसपोर्टेशन खर्च करना पड़ेगा, फिर इनको कमाई भी करनी है। जो 4 महीने होते हैं लीन पीरियड, जैसे हमारे इंडिया में होते हैं 3-4 महीने 5 महीने लीन पीरियड होता है, पहले वो 6 महीने लीन पीरियड होता था, अब वो घट गया है क्योंकि हमारे यहाँ टूरिस्ट जो है ऑड सीजन्स में भी जाना काफ़ी पसंद करने लगे। तो वो जो 4 महीने का जो लीन पीरियड है जिसमें टूरिस्ट नहीं आते हैं, उसमें स्टाफ मिनिमम तो रखना ही पड़ता है क्योंकि आप सारा स्टाफ को शेल्फ नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, बेसिक तो स्टाफ रखना पड़ेगा, उस पर खर्च होता है। और यहाँ हर चीज़ बहुत महंगी है, हर चीज़ बहुत महंगी है। आप हैरान होंगे अगर आप सेब लेने चले जाएँ 200 रुपये से कम नहीं आता। ज़रा सा धनिया आप कहीं लेने चले जाएँ स्टोर में, तो वो धनिया जो है आपको एक छोटी सी गट्ठी, जो हमारे यहाँ सब्ज़ी वाला अगर इफ़रात में हो धनिया, वो सीज़न चल रहा हो, ऐसे ही दे देता है। 50 ग्राम 100 ग्राम धनिया ही दे देता है। उसके यहाँ पे 100 रुपये 150 रुपये की गड्डी आती है अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट। तो चीज़ें महंगी हैं, इसलिए आपको यहाँ जो फ्री बीज वाला जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है वो नहीं मिलेगा। यहाँ फ्री बीज नहीं मिलता है, यहाँ आपको हर चीज़ के लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपको ना कुछ लूज़ करेंसी रखनी पड़ेगी अपने पास, डॉलर्स की शक्ल में, जिसको हमारे यहाँ खरीज बोलते हैं, वो आपको रखनी पड़ेगी। उसकी एक वजह यह है, जब भी आप किसी बड़े स्टोर में जाते हैं, वॉलमार्ट में जाएंगे या कॉस्टको में जाएंगे या इस तरह के जो होम डिपो टाइप के जो स्टोर्स हैं, उसके अंदर जो कार्ट्स होती हैं, जो गाड़ियाँ होती हैं जिनके अंदर आप सामान लेके इकट्ठा करते हैं अलग अलग शेल्फ से, तो उसके रखने के लिए गाड़ियाँ हैं, कार्ट्स हैं। लेकिन उन कार्ड्स के साथ एक कैच है, उसमें जब तक आप एक कॉइन डालोगे नहीं $1 का, वो गाड़ी का जो लैच है ना वो रिलीज़ नहीं होता है। यानी आप गाड़ी ले ही नहीं सकते अगर आपके पास $1 को लानी है। तो ये भी ध्यान रखिए कि आप अपने पास हमेशा लूज कॉइन्स ज़रूर रखिए। तो मैंने सोचा ये 1-2 चीज़ें हैं छोटी छोटी। हाँ, एक चीज़ मुझे और याद आई क्योंकि मैं बैंफ में हूँ। तो जब बैंफ में आप एंटर करते हैं, कैलगरी से जब आप आएंगे, तो वहाँ पे ना एक साइन है, बैंफ लिखा हुआ, उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षर हैं और उसमें बैंफ लिखा हुआ है। तो जैसे टोरंटो में भी हम लोगों ने देखा था कि हर शहर में यहाँ पे हैं साइंस हैं, मॉन्ट्रियल में भी है। तो वो जो साइंस हैं उनके आगे लाइन लगी रहती है, क्योंकि जो आदमी बैंफ आया है ना, उसकी कोशिश होती है कि मैं ये एक सबूत के तौर पे अपने देश, अपने साथियों, अपने दोस्त, अपनी फैमिलीज तक लेके जाऊं कि मैं बैंफ गया था। तो भाई उस पर काफ़ी लंबी लाइन लगी रहती है, कल भी और मैंने पहले भी देखा है। मौसम कैसा भी हो, लोग वहाँ सबसे पहले वहीं जाते हैं, पिक्चर्स खींचते हैं। अब वहाँ करीब 30-35 लोगों की कल लाइन लगी हुई थी, वो आप क्लिप में देखेंगे। मैंने कहा भाई मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है कि मैं इस लाइन में खड़ा हो जाऊं और इतना वेट करूं। तो मैंने अनजाने में एक हैक हो गया, मैं उस साइन के पीछे चला गया और पीछे जाने के बाद में मैंने अपना DJI निकाला, उसकी स्क्रीन अपनी तरफ फ्लिप की, कैमरा अपनी तरफ फ्लिप किया और मैंने स्क्रीन पे क्या देखा कि जो पीछे बैंफ है ना वो बिल्कुल सीधा दिख रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा इसमें। तो मुझे आइडिया नहीं था वो। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपके लिए मैं एक हैक छोड़े जा रहा हूँ समय बचाने का, कि आप उसके पीछे वाले हिस्से में आ जाइए जहाँ भीड़ नहीं है, जहाँ कोई लाइन नहीं है, वहाँ खड़े हो जाइए, अपने फ़ोन को लीजिए अपनी तरफ कीजिए या कैमरा लीजिए अपनी तरफ कीजिए और आप देखेंगे कि वो जो है एकदम तस्वीर में पीछे सीधा आता है, बैंफ लिखा हुआ। तो मैंने 1-2 लोगों से वहाँ बोला भी जिनकी फैमिलीज लंबी थी, हिंदुस्तानी थे वो। मैंने कहा आप यहाँ टाइम ना लगाएं अपना, आप इस तरफ आ गए तो यहाँ खींचिए बड़े आराम से, कोई धक्का नहीं है। यहाँ तो लोग 35-40 लोग लाइन में खड़े होते हैं, यहाँ तो कोई नहीं था। ये 2-3 चीज़ें थी जो मैंने आपको बतानी थी, क्योंकि मौसम अब पता नहीं आज सुधरता है कि नहीं सुधरता है। तो हो सकता है कि मैं होटल के कमरे में ही बाउंड रहूं दिन भर, लेकिन मैं कुछ ना कुछ पढ़ता रहूँगा, कुछ ना कुछ देखता रहूँगा। कनाडा के बारे में मैं किताब अपने साथ लेके आया हूँ ताकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिले ऑथेंटिक मिले, क्योंकि जब आप घर से बाहर जाते हैं तो आपका कोई मददगार नहीं होता यूजुअली। अब तो खैर गूगल हो गया, लेकिन मैंने जब यात्राएं शुरू की थी तो सिर्फ एक फिजिकल मैप होता था कागज़ वाला, उसी में ही मार्क करते जाते थे पेंसिल से कि कौन सी जगह कवर कर ली है, कौन सी करनी है। लेकिन अभी तो आपके पास में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। हाँ, अपना इंटरनेशनल रोमिंग आपको रिचार्ज करना पड़ेगा,
तो उसको ज़रूर रिचार्ज करिए और ये इंश्योर करिए कि आपकी जो सर्विसेज हैं वो कंटिन्यू रहें। ऐसा नहीं हो कि लैप्स हो गई सर्विस और आप कहीं फंस गए, क्योंकि यहाँ जिन लोगों के पास में लोकल सिम्स हैं भी, बहुत सारी जगहों पे सिग्नल्स नहीं आते और आपके पास अगर सर्विस ही नहीं होगी तो फिर कैसे चलेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, और भी जो मुझे सूझता जाएगा मैं आपको बताता जाऊँगा, आपके साथ शेयर करता जाऊँगा, और आप भी चैनल ट्रैवलेशन एटसेट्रा देखते रहिए, क्योंकि इसमें हमारी कोशिश ये होती है कि हम सिर्फ आपसे बातें नहीं करें, सिर्फ हम आपको सीन ही नहीं दिखाएं, बल्कि उन सीन्स के पीछे जो सीन्स हैं, उनसे जुड़ी कहानियाँ हैं, वो भी आप तक पहुँचाएं। क्योंकि कई बार वो कहानियाँ सामने जो मंजर है, सामने जो सीन है, उससे भी ज़्यादा दिलचस्प होती हैं, और ऐसी कहानियाँ मिलती ही रहती हैं। तो देखते रहिए ट्रैवलेशन एटसेट्रा। अपनी राय से हमें वाकिफ़ कराइए, बताइए आपको कैसा प्रोग्राम लग रहा है, और अगर आपको इस जगह के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, वे कैसे पहुँचें, क्या एयरलाइंस हैं, क्या टिकट्स हैं, क्या एयरपोर्ट सिस्टम्स हैं, तो आप पूछते रहिए। जितना मुझे मालूम होगा, जितना मैंने महसूस किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो आज के लिए ये इंडोर एपिसोड मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ मौसम खुलेगा और मैं फिर बाहर निकलूँगा और फिर बैंफ शहर में कुछ खूबसूरत सा ढूंढूंगा। आने वाले एपिसोड जो होंगे उनके अंदर कनाडा का सबसे खूबसूरत हिस्सा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मैं ये नहीं बताऊँगा मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि आने वाले टाइम में, आने वाले हफ्तों में आप कनाडा का वो हिस्सा देखेंगे जो सिर्फ सड़क से ही कवर होता है, और हम आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त अतुल आर्य को इजाज़त दीजिए। ट्रैवलेशन एटसेट्रा देखते रहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, और हाँ, स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई।